हाँ जी, आप सादर आमंत्रित है। आपका 20 मिनट का समय रहेगा। ठीक है मैम। ओके। जी ओके। सभी को साधु वंदन। साधु वंदन। स्वामी जी को साधु वंदना। आचार्य बालकृष्ण जी को साधु वंदना। आप सभी योग करते हैं, मगर योगा से बॉडी हील होती है, मगर आहार, एक्यूपंक्चर साइड बाय साइड अपने को थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी की चाहिए। तो आप सिर्फ योगा ही करते हैं तो योग से क्या होगा? एक तो बाह्यांग और अंतरंग वो ठीक होगा, मगर उसके साथ साथ अगर आप आहार करेंगे, एक्यूपंक्चर लेंगे, आहार आहार में क्या है तो कृष्ण जी ने बताया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मणो युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। बोले तो आप युक्त ऐसा आहार भी लेंगे, विहार करेंगे, उसके साथ साथ सभी जनमानस में अच्छी तरह से सकारात्मक से जुड़ेंगे, तो आपकी जो भी बीमारी है, जो भी है, वो अपने आप ठीक होगी। मगर उसके लिए आपको युक्त ऐसा आहार लेना चाहिए। मगर अभी आहार क्या लेना? क्योंकि सभी तरफ आप देखते हैं, सभी तरफ केमिकल है। जैविक आहार, जैविक आहार बोले तो जो नेचुरल तरीके से तैयार किया हुआ जैविक आहार है। मगर एक मैं सभी को निवेदन करती हूँ कि अगर आप नेचुरल तरीके का आहार लेना चाहते हैं, तो अगर आप जिस की चीज की भी डिमांड करते हैं तो वो आपको मिलती है। तो इसकी डिमांड अगर आप मीडिया पे, फेसबुक पे सभी पर करना है कि नहीं हमको जैविक आहार चाहिए, जैविक आहार चाहिए, उसी तरह सभी खेती के लोग, सभी जन जैविक आहार का उत्पादन करने लगेंगे। मगर जैविक आहार का बहुत बेनिफिट है, मगर जो भी खेती के लोग हैं, शेतकरी है, उनके लिए जैविक आहार जो करना बोले तो एक दिक्कत की बात है। क्योंकि केमिकल से पूरी खेती बंजर हुए भी है। जैसा बोलते हैं कि औरत बांझ होती है, वैसी अपनी पृथ्वी माता बांझ हो गई है। तो बांझ के लिए अपन क्या करेंगे? पहली बार अगर आप पहले केमिकल डालते डालते हैं, तो पहले एक जगह पर आप सोचिए, बहुत साल पहले एक जगह पर पूरे कुएं का मीठा पानी था और आज सभी कुएं के खारे पानी हो गए हैं। तो क्यों हुए? उसकी जिम्मेदार अपुने है। अगर केमिकल नहीं डालेंगे, तो आप हर साल केमिकल डालते नहीं, उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा, मगर यह उत्पादन अगर बारिश नहीं आई तो उत्पादन फेल चले जाता है और पूरे जो भी खाद है वो जल जाती है। तो उसके लिए आपको पहली बार अगर आप जैविक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले खेती के लोगों से, पूरा जो किसान वर्ग है उनसे बात करना है कि नहीं आपको पहले साल कम होगा। आज अमेरिका, रशिया उधर क्या है, जो जैविक आहार से उत्पादन करेगा उसको 100% सब्सिडी है। मगर अपने इधर जो जैविक आहार करता है उनको 1% भी सब्सिडी नहीं है। हाँ, जो आप यूरिया लेते हैं, ये लेते हैं, उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो आपको गवर्नमेंट से भी अगर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जो जैविक आहार से उत्पादन लेता है उसके लिए आपको सब्सिडी देना चाहिए। जो अमेरिका में है, जो रशिया में है, बाहर के देशों में है, मगर अपने भारत देशों में जो यूरिया है, सल्फर है, जो जो केमिकल है, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो आपको डिमांड करना चाहिए, जो भी डिमांड करी, और अगर उसके लिए अपन ने झगड़ा किया, उसके लिए उपोषण किया, तो गवर्नमेंट भी अपने को सपोर्ट करेंगी। ये जैविक आहार है। मगर अपन क्या करेंगे? क्या नहीं, अभी झाड़ बंजर हो रहे हैं, खेती बंजर हो रही है, उसके लिए क्या है? तो जैविक आहार बोले तो जो नित्य नियम से आप घरगुती भी अपने गच्छी पे, अपने गमले में, अपने छोटे से घर में भी जैविक आहार का उत्पादन ले सकती है। अपनी जो भी सब्जियां है, जो भी कचरा है, मगर कौन सा गीला घर का अनाज है, वो है, रोज आप एक गमले में, एक ड्रम में आप डाल सकते हैं। मगर उसमें थोड़ी आपको मट्टी डालना है, उसके साथ थोड़ा सा गोबर डालना है, थोड़ा गोमित्र डालना है। अगर आप वो सब डालेंगे और उसका थोड़ा सा राख है, अग्निहोत्र जो आप दिन सुबह से करते हैं, अगर आप सुबह सुबह अग्निहोत्र करते हैं, तो अग्निहोत्र की भी राख वो अपने को जैविक आहार में बहुत अच्छा फल देती है। तो उसके लिए जैविक आहार के लिए आप छोटे छोटे गमलों में भी, आप घर में भी कर सकती है। अपने घर के लिए का सभी ने अगर विचार किया, सभी ने अगर सोचा क्या नहीं जैविक
के लिए अपन अपने घर पे अपन गवर्नमेंट से तो डिमांड करते हैं, खेती लोगों के से डिमांड करते हैं, मगर आप लोग बाजार में जाते हैं, आप क्या देखते हैं? बहुत लंबे करेले है, बहुत लंबी तुरई है, बहुत लंबा लौकी है। उसके पे नहीं जाना, कलर पे नहीं जाना। जो देसी है उसका कलर थोड़ा सा डाउन रहता है। अगर आप तुरई भी लेते हैं तो जो केमिकल की है वो पूरी ग्रीन रहती है, पूरी तरह से ग्रीन और सीधी रहती है। और जो गावरान है, जो खेती की है, जो देसी है, वो थोड़ी सी डैमेज कलर, थोड़ा सा ग्रीन से थोड़ा कम कलर रहता है, मेहंदी कलर रहती है। और उसके साथ साथ वो थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी रहती है। आप मूली खाते हैं, मूली आप लंबा और सफेद देख के लेते हैं, और उसके पान है। अगर आपको जैविक होना है, आपको खेती की होना है, गावरान होना है, तो मूली इतनी लंबी होती है, और उसके पास उसको थोड़े थोड़े तुझसे भी ज्यादा रहते हैं, और उसके पान एकदम छोटे छोटे रहते हैं, उसके पन्ने। कोई भी चीज लो, जो इसका है केमिकल का है, वो एकदम अच्छा कलर दिखता है, और अपन उस पे ही जाते हैं। नहीं बाबा, ये बहुत ग्रीन है, ये बहुत अच्छी है। अगर आप मटर भी लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, ऐसा सोचते हैं। मगर आप जैविक लेंगे तो जैविक को जो इतना सा है, जो एक आधी ग्राम की औरत लाती है, वो इतना सा लाती है, तो मगर अपन उसके भाव से घिसपाच करते क्या? नहीं, हमको होना है। तो ये जैविक आहार के बारे में हो। मगर मैं आपको एक साथ एक शुगर के लिए, जो अपन जो दूध लेते हैं, तो अपने को दूध मालूम नहीं है, मैं उसके आहार के साथ साथ दूध पे आती हूँ, मिल्क पे। जो आप मिल्क लेते हैं, तो आपको मालूम नहीं है मिल्क किस तरह से तैयार किया जाता है। आप बोलते हैं हम गाय का लेते हैं, हम जर्सी गाय का लेते हैं, हम भैंस का लेते हैं, बकरी का लेते हैं। मगर जो बकरी का ताजा मिलता है वो सब में अच्छा है। गावरान गाय, गिर गाय, वो भी सब में अच्छा है। मगर आज उनको भी जो केमिकल युक्त खाद खिलाते हैं, वह दूध वापस केमिकल का ही तैयार होता है। उसके लिए सब में बेस्ट वे, अगर आप सभी जन दूध लेना चाहते हैं, आपकी शुगर बढ़े हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुआ है, बीपी हाई है, वजन बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आप घर पे दूध तैयार कर सकते हैं। तो दूध आप काय का कर सकते हैं? तिल का दूध तैयार कर सकते हैं, मूंगफली का दूध तैयार कर सकते हैं, जवस का दूध तैयार कर सकते हैं, उसके बाद कोकोनट है, उसका दूध आप तैयार कर सकते हैं। रोज का ताजा दूध तैयार करना है, और वो तो वही दूध से आप जो ग्रीन टी बनाते हैं उसमें दूध चलता है वो, मगर सिर्फ चाय पत्ती में नहीं चलेगा। और नहीं तो भी चाय पत्ती से टॉक्सिन अपने डिटॉक्स होती नहीं है बॉडी, उसमें टैनिन एसिड नाम का एसिड रहता है। तो वह एसिड अपने को हील करने के बजाय, अगर आपकी भैंस है, अगर आप रोज चाय ले रहे हैं, तो चाय से क्या होती है? क्या गठिया थोड़ी छोटी अंदर से तैयार होती है, और वो गठिया इधर हुई है तो उधर से जाती है, और धीरे धीरे गठिया पूरे बॉडी में, धीरे धीरे अपने पूरे हार्ट में ब्लॉक तैयार करती है। उसके लिए आपको दूध किस तरह बनाना है मैं आपको बताती हूँ। एक गीला नारियल लीजिए, गीला नारियल को अच्छी तरह फोड़िए, उसका पूरी नारियल अंदर का निकालिए, उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। उसको धोने के बाद छोटे छोटे पीस करना है, मिक्सी में डालना है, अच्छी तरह पानी डाल के फिराना है। और जो आप पानी डालते हैं उसको एक पतीले में कॉटन के कपड़े से छानना है। उसके बाद ऊपर का जो चौथा है खोबरे का, वापस मिक्सी में डालना है, वापस मिक्सी में पानी डाल के फिराना है। ऐसा 3 बार करना है। और वो 3 बार करने के बाद उसको जो चौथा निकलता है उसको सुखा के आप सब्जी में भी यूज करना है, क्योंकि उसमें फाइबर रहता है, तो वो वेस्ट भी जाएगा नहीं। उसी तरह शेंगदाने का है, मगर शेंगादाने आपको, मूंगफली आपको 6-7 घंटे भिगोना है, तिल आपको 4 घंटे भिगोना है। उसके बाद उसका दूध निकालना है कपड़े से छान के, और 2-3 बार निकाल के जो ऊपर की रहती है वो आपको फाइबर बोल के बॉडी को सब्जी में काम तो आती है। उसके साथ साथ वो दूध को 15 से 20 मिनट उबालना है अच्छी तरह, और उबालने के बाद वो दूध को अच्छी तरह से उबालने के बाद वो दूध एक कांच के या मिट्टी के बर्तन में डालना है, बाउल में डालना है, और उसमें हरी मिर्ची के देठ, अगर मेथी दाना, हरी मिर्ची की डंडिया, और हरी मिर्ची को पेट पूरा बीच में से कट करना है,
और वो हरी मिर्ची गरम दूध में डाल देना है और 8 से 10 घंटे के बाद उसको यूज करना है। तो उसमें थोड़ी सी खटाई आती है, उसका दही जमता है। और अगर वो दूध दही अगर आप रोज लेते हैं, नित्य नियम से लेते हैं, छोटो बच्चों से लेके बड़ों तक देते हैं, तो उसमें विटामिन बी भी तैयार होता है। और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर जैसी बीमारी, थायराइड, वो सभी बीमारी उससे धीरे धीरे कम होती है। जिनकी किडनी डैमेज है, जिनको डायलिसिस है, उन्होंने 2 टाइम वो जो दही बनता है कोकोनट का, वो 2 टाइम लेना है। अगर आप 3 से 6 महीने लेते हैं कंपलसरी, तो आपको आपकी किडनी से तो राहत मिलेगी, मगर आपका डायलिसिस का प्रमाण भी कम होगा। यह दूध के बारे में, मिल्क के बारे में, सभी मिल्क उसी तरह तैयार करना है। और जो है जो देसी का घी गाय है, अपने सामने अगर गाय है तो आप उसका ले सकते हैं, मगर अपने सामने निकाले हुआ। अभी आप बाहर जाते हैं, आपको मालूम नहीं, आप सिटी में भी है, तो हमको दूध कहाँ मिलेगा, तो दूध ले वो ही मत ना। शुगर के लिए तो जो दूध है अपना मिल्क है, सभी जानवर गायों का, इसका वो तो अवॉइड। शुगर के लिए दूध दही चलता नहीं है। यही दूध की छाछ बनाना है, यही दूध का दूध लेना है, यही दूध की दही करना है, इसी की कढ़ी करना है। सोल कढ़ी बोलते हैं उसको, अगर खोबरे की करते हैं उसको तो उसको सोल कढ़ी बोलते हैं। ये नेचुरल तरीके का है। उसी के साथ अपने को बायो सॉल्ट बनाना है। आज बायो सॉल्ट की कीमत बाहर 400 से 500 रुपए किलो केजी है। तो आप बायो सॉल्ट किस तरह घर पे बना सकते हैं? आप भिंडी लीजिए, एक कांच का बाउल लीजिए। कांच का बाउल बोले तो कांच की बरनी लेना है, झकने वाली अच्छी। एक उसको कपड़े से छान के पानी डालना है, और 10-12 भिंडी, उसको 3-4 लकीर मार के धो के अच्छी तरह से वो बाउल में डालना है, वो बरनी में डालने का है आपको। अगर वो बरनी में आप डाल देते हैं, उसको ढक्कन लगाते हैं, उसके बाद 18 से 24 घंटे के बाद उसको अच्छी तरह से कपड़े से छान लेना, और वापस कांच के बरनी में डालकर उसी में अपना सेंधा नमक डालना है, या खड़ी नमक, जो खड़े का नमक आता है वो बारीक करके डालना है। आयोडाइज सॉल्ट लेना नहीं है। एक तो जो खड़ी नमक आता है वो बड़े वाला, उसको मिक्सी में बारीक करके उसमें डालना है, या अपना सेंधो नमक लेना है और उसको 7 दिन बरनी में रखना है। और बरनी रोज हिलाने की है अपने को, नमक डालने के बाद हिलाना है, उसको कपड़े से बांधना है और ढक्कन लगाना है, और बरनी को रोज अपने को हिलाना है। अगर आप वो बरनी हिलाते हैं तो 7 दिन के बाद वो नमक अपने को बायोसॉल्ट तैयार होता है। जो बी कॉम्प्लेक्स की कमी है अपने में, बी विटामिन की कमी है, तो वो अपने को मिलती है। उसी के साथ अंकुरित आहार में मिलती है। रोज 1 ही चम्मच अंकुरित आहार लेना है, 1 चम्मच भिगोना है, उसके 3 चम्मच तैयार होते हैं। तो अगर घर में 4 जन है तो 4 चम्मच के लिए सिर्फ 4 चम्मच पोहे खाने के लेना है, 4 चम्मच भिगोना है, सुबह भिगोना है, रात में बांध के रखना है। उसको जो अंकुर आते हैं उसमें भी विटामिन बी है। इसी तरह अभी मैं आपको अपन घर के बारे में, अपने अपने, अगर आपका सिर दुख रहा है, आपके बॉडी में पेन है, आपको स्पॉन्डलाइसिस है, पूरे बॉडी में पेन है, तो उसके लिए आपको पॉइंट दबाना है। अगर वो पॉइंट आपको किस तरह दबाना है, एक जो मेन पॉइंट है बॉडी का, अगर आप रास्ते से चल रहे हैं, अचानक गिर गए हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अपने बॉडी का जो किडनी 3 पॉइंट है, यह एक्यू की बॉडी है, एक्यूप्रेशर की बॉडी है। अपना जो तलवा है नीचे का, नीचे के तलवे से, नीचे का तलवा है, वहां पर ये जो अपना तलवा है दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है। हाँ जी जो ये दिख रहा है। तलवा है, तलवे का जो पॉइंट है नीचे का, अंगूठे से लेके यहाँ तक, ये जो यहाँ का पॉइंट है सेंटर में, दोनों उंगली के सेंटर के उंगली के नीचे से यहाँ पर एक गड्ढा दिखता है, वो पॉइंट आपको प्रेस करना है जोर से।
वो किडनी का पॉइंट है। अगर आप बेशुद्ध हो गए हैं, अगर कहीं पर एक आधा इमरजेंसी केस है, वो कोमा में पेशेंट गया है, तो आपको ये पॉइंट प्रेस करना है, करंगली पूरी आड़ी फिराना है, गोल फिराना है। उसके साथ अपना जो त्रिदोष का पॉइंट है, नाक और ओठों के बीच में का, उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। यह मेन पॉइंट है। उसके साथ साथ बहुत बॉडी में पेन है, वो पेन के लिए आप क्या कर सकते हैं? पेन है बॉडी में, तो ये जो हाथ है, हाथ की मुट्ठी बंद करना है आपको। हाथ की मुट्ठी बंद करने के बाद यहाँ जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है आपको, जो उभरा हुआ भाग है, उसको प्रेस करना है। अगर आप प्रेस करके देखिए तो वो दुखता है। जोर जोर से अच्छी तरह से प्रेस करना है आपको। उसी के साथ बॉडी का हाथ फोल्ड करना है अपने को, पूरा हाथ। यहाँ पर जो लकीर है जॉइंट की दिख रही है, वहां पर भी प्रेस करना है आपको। ये पेन किलर पॉइंट है बॉडी के। आप पेन किलर की दवा लेते हैं तो ये पेन किलर पॉइंट है। उसको जोर से प्रेस करना है। यह पॉइंट है जो पेन किलर पॉइंट है। इसी के साइड का जो पॉइंट है वो हार्ट का पॉइंट है। अंदर के साइड का हार्ट का है और बाहर के साइड का लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है। एक्यूप्रेशर मतलब क्या? एक्यू बोले तो बिंदु और प्रेशर बोले तो प्रेस करना। और एक्यूपंक्चर मीन्स, एक्यू बोले तो बिंदु और पंक्चर बोले तो सुई या नीडल लगाना मशीन के जरिए से, हाथ से के जरिए से उसको टोनिफिकेशन करना है, सेडेशन करना है। टोनिफिकेशन करना है बोले तो पूरा नीचे डालना है, ऊपर लेना, ऊपर फिराना है, उसको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर कहते हैं। तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर का रिजल्ट फास्ट है, एक्यूप्रेशर का रिजल्ट, एक्यूप्रेशर को रोज हील करना है बॉडी को। पंक्चर दिन में एक ही बार करते हैं, मगर प्रेशर आपको दिन में 4-5 बार देना है। उसी के साथ आपका जो पेन किलर और एक बॉडी का पॉइंट है जॉइंट के लिए, आपको आपकी मुट्ठी बंद करना है। उसके साथ ये दोनों उंगली है पहली, उसके यहाँ का गड्ढा, आपको अच्छी तरह से प्रेस करना है। वो भी दुखता है। पूरा अच्छी तरह से प्रेस करना है। अगर आप प्रेस नहीं कर सकते हैं तो एक आधा मेथी दाना लीजिए, मूंग का दाना लीजिए, सेलो टेप पे लगा दीजिए और दिन भर अपने चलते चलते हाँ उसको प्रेस करना है। यह भी एक पूरे जॉइंट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। उसी के साथ साथ यह उंगली है, हाथ की मुट्ठी है, वो पूरी बंद करे भी है। यहाँ पर एक लकीर दिख रही है। गर्दन के लिए सब में बेस्ट पॉइंट है, मैजिक पॉइंट है यह और यह। जो हाथ की मुट्ठी बंद है उसके बाद यहाँ 3 लकीरा है, जो उभरी हुई लकीर है उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है आपको। योगा के साथ साथ अगर आप बॉडी में, अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम करते करते भी आप पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। टाइम नहीं है आज के पास, सभी को टाइम नहीं मिलता है, नहीं हमको टाइम नहीं मिल रहा है। और अगर एक ही मैं चीज आपको सबको कहती है,
खुद के लिए टाइम निकालना सब में बड़ी बात है। खुद के लिए 40 सब कम से कम 40 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 80 मिनट खुद के लिए देना है। 1 घंटा 20 मिनट का टाइम आपकी पूरी जिंदगी तो संवारेगा, उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी संवारेगा। और उसके साथ साथ अगर आप अच्छे हैं तो आपके आजू बाजू के लोग भी बोलेंगे अरे आप कितने अच्छे हो गए हैं, तो हमको भी कुछ आइडिया दीजिए। तो खुद के लिए 40 मिनट या 80 मिनट खुद को देना ही है, मगर अपन देते नहीं है। चलते चलते अपन बॉडी के, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक पेंसिल आती है, वो लाइनिंग लाइनिंग वाली सादी पेंसिल, उसको पेंसिल से पूरे जो हैंड है उस पे सिर्फ फिराना है, पेंसिल नीचे ऊपर फिराना है, छोड़ना है, फिराना है, छोड़ना है, फिराना है, छोड़ना है। कोई भी पेंसिल लीजिए, क्योंकि जो कोरियन एक्यूपंक्चर है, कोरियन एक्यूपंक्चर बोले तो इलेफेंट एक्यूपंक्चर, इलेफेंट की जो यह सोंड है, यह सोंड है बोले तो इसका क्या है, यहाँ से सिर शुरू होता है, ये नाखून है। इलेफेंट एक्यूपंक्चर, कोरियन एक्यूपंक्चर सुजोक से अलग है, मगर इसके इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। ये कोरियन एक्यूपंक्चर बोलते दोनों आगे के हाथ है, ये दोनों पीछे के पाव है, ये सामने की बॉडी है, नीचे से बोले तो अपने सामने की फ्रंट बॉडी है, ये बैक बॉडी है। तो यहां से शुरू है, यहाँ पर जो अपना है, यहाँ से पीछे का शरीर है, यहाँ सेंटर है सहस्त्रार चक्र, एकदम यहाँ का सेंटर है, बीच में का ये सेंटर पॉइंट है सहस्त्रार चक्र का। उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। उसके बाद प्रेस करते करते पूरे बॉडी को, अगर यहां से यहां तक जाते हैं तो यहाँ गर्दन तक का भाग आता होता है। उसके बाद पहले उंगली का कांडा से लेके नीचे दूसरे उंगली तक, उसको 7 वर्टिब्रा है सर्वाइकल की। उसके बाद यहां से लेके यहाँ तक 8 वर्टिब्रा है, और यहां से लेके यहाँ तक 12 वर्टिब्रा है बॉडी के। कितने वर्टिब्रा है? 12 वर्टिब्रा है। उसके बाद यहां से लेके यहाँ तक 5 लंबर के, 5 सैक्रम के और 4 कोसिस के। यहाँ एक बोन लगता है, यहां से लेके पूरे बॉडी में यहाँ पर परत वापस जॉइंट है, उसी तरह अपने पीठ के बॉडी में भी जॉइंट है। तो उसी के लिए अपने को क्या करना है, अगर आपके सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे? घर पे आप इसका ट्रीट कर सकते हैं, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। उसको क्या करना है, सिर्फ प्रेस करना है हाथ से, और आपको समझता है कि आप कहाँ प्रेस कर रहे हैं और कहाँ दुख रहा है। आप यहां से लेके यहां तक प्रेस करते जाइए, आपको अभी समझेगा कि आपका कौन सा पॉइंट दुख रहा है और वो किस पर काम कर रहा है। इसी पे पूरे बॉडी के पॉइंट है, जो अपने 33 वर्टिब्रा है उसी पे पूरी बॉडी हील होती है। धीरे धीरे दबाना है, धीरे धीरे प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद जहां अपने को ज्यादा पेन होता है वो पॉइंट बहुत ज्यादा दुखता है वह बॉडी का। तो अगर आपको यहाँ पर है, यहाँ जो 7 वर्टिब्रा है, अगर आपका यहाँ सेंटर में दुख रहा है तो आपकी गर्दन दुख रही है, आपको स्पॉन्डिलोसिस है, आपको आंखों में, कान में थोड़ी दिक्कत आ रही है। उसके साथ अगर आप 7 पूरे वर्टिब्रा पे जा रहे हैं तो पूरे गर्दन का भाग, कंधे का भाग, शोल्डर का भाग पेन हो रहा है। उसके साथ आप नीचे जाएंगे तो उसके साथ साथ अपने को हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इसी तरह पूरे बॉडी के जो सामने के पूरे ऑर्गन है उसके पूरे पार्ट यहाँ पर है। आप एक एक पॉइंट प्रेस करना है बोले तो एक एक पॉइंट से आपको अपने को समझेगा कि अपना क्या हो रहा है, अपनी बॉडी कहाँ पेन हो रही है, अपने को क्या दिक्कत है। उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ से लंबर के पॉइंट शुरू होते हैं। अगर आप यहाँ पेन कर रहे हैं तो L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 एंड Co6 बोले तो माकड़ हाड़। ये जो 2 उंगलियां है वो पहली दोनों उंगली काय की है, अपने सामने का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड।
अगर आपके घर यहाँ है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ से यहाँ तक दिक्कत है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रेस करना है। एक रिंग मिलती है एक्यूप्रेशर की, वो रिंग फिराना है, नहीं तो पूरे बॉडी को मेथी दाना लेके सेलो टेप लगाना है, उसको ज्वाइन करना है और उसको प्रेस करना है। अगर यहाँ से यहाँ तक दिक्कत है तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आपको प्रेस करना है। आगे पीछे से है तो पीछे से, आगे से है तो आगे से, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट है, ये अंगूठा है, ये पैर का काम करता है, और सुजोंग में यह अंगूठा ब्रेन का काम करता है, मगर कोरियन एक्यूपंक्चर में यह अंगूठा पैरों का काम करता है। तो उसी के लिए अगर आप जो दो ही उंगली है मेन, उसको अगर आप अच्छी तरह का प्रेस करेंगे तो यहाँ पूरे वर्टिब्रा आला है, यहाँ पर अगर सुजोग से जरी के तो यहाँ से ब्रेन आ रहा है। आपको दोनों अच्छी तरह से प्रेन करना है, क्योंकि जो ये दो उंगलियां है, ये जो ऐसा हाथी इस तरह चलता है, उसी तरह दो सामने के दो हाथ है, दो पीछे के पैर है, और ये जो सामने का एक एक हाथ है वो पैर का काम करता है और साइड के हाथों का काम करता है। यह उंगली, यह अंगूठा, ये करंगली पैर का काम है, और यह उंगली और यह उंगली हाथों का काम करती। हाथ पे कोई भी बीमारी हो, उसके साथ साथ आता है ईयर एक्यूपंक्चर। ईयर एक्यूपंक्चर में जो दो तीन पॉइंट आपको है, वो आप दिन भर भी अगर प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप ईयर को पूरा नीचे से ऊपर तक, यह ईयर है, ये ईयर है अपना, पूरा अपने तरीका का ईयर है। तो आप आपका ईयर यहां से फोल्ड करेंगे तो यहाँ सेंटर में ईयर एपेक्स बोल के एक पॉइंट है, बॉडी के लिए सब में अच्छा पॉइंट है, उसको ऊपर से प्रेस करना है। ईयर एपेक्स बोल के वो पॉइंट आपको प्रेस करना है, और उसके साथ साथ ये जो पूरी जो ये अपनी जो ईयर है, उसके पूरे जो अंदर का ये पूरा हैंड है अपना, ये पूरा हाथ है, ऊपर से शुरू होके नीचे पंजा आता है। उसके साथ साथ यहाँ एक अपना जो यहाँ एक गोल है, और यहाँ का जो सेंटर का पॉइंट है वो शेनमन पॉइंट है। इसके 3 या 4 पॉइंट अगर आप रोज प्रेस करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी तरह से काम करने लगेंगी। तो उसके लिए क्या करना है, अपने को पॉइंट अभी मालूम नहीं है, क्योंकि उसकी स्टडीज होना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, आपको ईयर को 10 मिनट तक ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरह से खींचना है, अच्छी तरह से खींचना है, पूरी तरह से। पूरा खींचना है, उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है पूरा नीचे से ऊपर तक। फिर यहाँ के जो पूरे ऑर्गन है उसको हाथ से मलना है, हाथ से मसलना है। दोनों साइड से पूरे कान को अच्छी तरह से मसलना है। उसके साथ साथ दोनों उंगलियां कान में डाल के उसको घुमाना है। यह ऑरिकुलर थेरेपी है। अगर आपकी गर्दन बहुत दुख रही है, सभी हो गए हैं, दवाखाने हो गए हैं, आप व्यायाम करते हैं, तो यहाँ का जो उभरा हुआ एक सामने का भाग है, यहाँ जो एक क्या डालते हैं कान में, तो यहाँ का जो उभरा हुआ भाग है उसको अच्छी तरह से आपको प्रेस करना है। आप सभी जन प्रेस करके देखिए, बहुत दुखता है वो पॉइंट, आप प्रेस करके देखिए, बहुत दुखता है। ये दोनों साइड के पॉइंट है वो गर्दन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ का जो एक पॉइंट है वो किडनी के लिए काम करता है, यहाँ से लेके। तो अलग अलग तरह से ये ऑरिकुलर थेरेपी है। ये जो बॉडी आपको बताई है, एक्यूपंक्चर में 14 मेरिडियन काम करते हैं, पूरे 14 मेरिडियन की यह बॉडी है। तो इसकी स्टडी के लिए आपको
रोज 1 घंटा 3 से 4 महीने अगर आप स्टडी करेंगे तो आप एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर अच्छी तरह से सीखेंगे। एक एक मेरिडियन को अपने को 8-8 दिन लगाना पड़ता है। वो मेरिडियन पे एक एक मेरिडियन में कम से कम 9 या ज्यादा से ज्यादा 60 पॉइंट मेरिडियन के रहते हैं। एक एक मेरिडियन में 14 मेरिडियन बॉडी के कौन से हैं, उसके साथ साथ बॉडी का टाइम, अपनी जो क्लॉक है, अपनी जो घड़ी है, उसी तरह से अपने बॉडी की ऑर्गन क्लॉक है। तो सभी को मैं एक निवेदन करती हूँ, क्या रात में 11 से 3 बजे तक आपको कुछ भी खाना नहीं है, पानी भी नहीं। जिसको पैर में सूजन है, घुटने में पानी हुआ है, घोटे में पानी हुआ है, घुटनों में, एड़ी में पानी हुआ है, डॉक्टर बोलते हैं यहाँ पर पानी हुआ है, रात में 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक आपको पानी पीना नहीं है। उसी के साथ आपको रात में अगर आपको एक्यूपंक्चर और दिनचर्या के हिसाब से चलना है तो रात में 11 से 1, 2, 3 बजे तक गॉल ब्लैडर और लीवर काम करता है और पूरी बॉडी 4 घंटों में वो पूरी बॉडी हील करते हैं। और 11 से 3 बजे तक आपको सिर्फ आंख बंद करके सोना है, ना मोबाइल देखना है, ना चैटिंग करना है, ना कुछ काम करना है। कितना भी काम रहो मगर 11 से 3 खुद के लिए आंखों को बंद करके रखना है। अगर आपको नींद भी नहीं आ रही है तो आप लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, ओमकार का जप कीजिए, उसी के साथ आपको नींद भी आने लगेगी। मगर 11 से 3 में ना आपको खाना है, ना पीना है, ना मोबाइल देखना है, ना टीवी देखना है, सिर्फ आपको सोना है। तो ये जो 4 घंटे का टाइम है वो पूरी बॉडी रिपेयर करता है। बॉडी में कौन सी सिस्टम है, लीवर, गॉल ब्लैडर, ब्रेन, अपनी पूरी बॉडी हील करता है, पूरी बॉडी रिपेयर करता है। अगर आप 12 बजे सोएंगे तो उनको 3 ही घंटे मिलने वाले हैं बॉडी को हील करने के लिए। और उसी के साथ जो ऑर्गन क्लॉक है एक्यूपंक्चर की, 11 से 1 बजे का समय गॉल ब्लैडर का है, 1 से 3 बजे का समय लीवर का है, 3 से 5 लंग्स का टाइम है, फुफ्फुस का टाइम है। तो उसके लिए अगर आप 3 के 5 के बीच में ये अंगूठे के से ये साइड के लेके जो पॉइंट अगर आप प्रेस करेंगे अच्छी तरह से, वही टाइम में अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका लंग अच्छी तरह काम करेगा। जो लीवर का पॉइंट है ये लाए 33, तो ये जो पैर है, मेरा पैर दिख रहा है, यहां से यहाँ का एक पॉइंट है, आप प्रेस कीजिए, लीवर 33, ये लीवर का पॉइंट है। आंखों की रोशनी के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए, सभी बीमारियों के लिए ये लीवर 3 पॉइंट है। या आपको अगर आप उठते हैं, अगर आपको जाग आ रही है, आंख बंद करके अपना पॉइंट हाथ में पैर के लेके या पॉइंट आप लीवर का प्रेस कीजिए। उसी के साथ लंग्स का टाइम है 3 से 5 बजे का। उसी के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बोले तो अपने को बाहर जाना है, पेट साफ करना है, सब कुछ योगा करना है, तो कौन सा टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त है सुबह का 5 बजे का। ब्रह्म मुहूर्त बोले तो सूर्योदय के पूर्व 1.25 या 1.5 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो वह ब्रह्म मुहूर्त, तो उसमें आप अपने दिनचर्या का काम करते हैं और उसी के साथ योगा और करते हैं। 7 बजे के पहले ना आपको चाय लेना है, सिर्फ पानी पीना है। जो आप चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो वह आपको नहीं लेना है। उसी के साथ दिनचर्या में आहार के साथ साथ सुबह का जो टाइम है उसके बाद का 7 से लेके 9 बजे तक का टाइम, 7 से लेके 11 बजे तक स्टमक और स्प्लीन वो दोनों काम करते हैं, वो बॉडी को मांगते हैं हमको कुछ तो भी दो। तो आप नाश्ता करते हो, खाना खाते हो 7 से 11 बजे में, 9 से 11 बजे में अगर आप पेट भर के खाना खा सकते हैं तो आप खा लेना। नाश्ते की जगह अगर आप खाना खाते हैं तो खा लेना। और उसी के साथ 10 बजे के पहले कोई भी खट्टा फ्रूट, साइट्रिक फ्रूट आपको लेना है। वो किसी के लिए, किसके लिए लेना है, आपके शरीर में जो भी आप खाते हैं, पचाते हैं, तो उसी के लिए उसको खट्टा ही चाहिए, खट्टा फ्रूट चाहिए। तो आप संतरी है, मौसम्बी है, आंवला है, दालिम है, पेरू है, वो कुछ भी आप 10 के पहले खाना है आपको।
उसी के साथ जो अपन नीचे का टाइम आ रहा है 11 से 3 बजे तक, हार्ट और स्टमक का टाइम है। तो हार्ट के पॉइंट है, ये करंगली का शुरुआत का लेके हाथ फोल्ड करना है, उसी के साथ यह हार्ट का पॉइंट है, वो आपको प्रेस करना है। उसी के साथ यहाँ का पॉइंट है, प्रेस करना है, उसमें रिलैक्स रहना है। हार्ट और स्टमक का काम करता है वो। उसी के साथ 3 से 5 बजे तक और 5 से 7 बजे तक किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आउटपुट। किडनी की जो भी बीमारी है, अपने को दोपहर में ज्यादा पेट दुखता है, किडनी की यूरिन की प्रॉब्लम है, वो अपने आप होती है। हार्ट अपने 11 से 1 बजे तक ज्यादा धक धक करने लगता है। उसी की तरह जो जो अपने बॉडी के जो जो एक्यूपंक्चर की ऑर्गन क्लॉक है, उसी तरह अपने को कभी भी अगर सुबह अपने को अटैक आता है दमा अस्थमा का, तो सुबह 3 से 5 के बीच में आता है। किडनी का टाइम है 3 से 5 से 7 बजे तक। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर 7 से 9 बजे तक। उसी के बाद है ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम है 9 से 11, 7 से 9 और 9 से 11। यह पूरे बॉडी के ऑर्गन क्लॉक है। शाम का खाना सूर्योदय से पहले या 8 के पहले खाना है। खाना खाने के बाद 1.5 घंटे के बाद आपको 3 घंटे के बाद आपको सोना है। टाइम मैं बता नहीं सकती क्योंकि किसी का जल्दी होता है, किसी काम पे जाते हैं। तो खाना खाने के बाद 3 घंटे से आपको सोना है। तो आप सोचना का आपको खाना कब खाना है। तो यह सब में जरूरी बात है। उसी के साथ साथ शुगर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। क्या सभी की शुगर रात में सोने के बाद बढ़ती है? सभी की बढ़ती है क्योंकि आप खाना खाते हैं, मगर खाना खाने के बाद 1.5 घंटा, अगर आप 7 बजे खाना खाने को बैठते हैं तो 8:30 बजे आपको 8 स्टेप चढ़ना है, 8 उतरना है, 8 स्टेप चढ़ना है, 8 उतरना है। ऐसी पूरी स्टेप्स धीरे धीरे बढ़ाना है। मैंने आज बोली और कल आपने कुछ शुरू किया। आज अपन ने 2 ही बार स्टेप चढ़ना है, उतरना है। कल 3 बार चढ़ना है, उतरना है। परसों 4 बार चढ़ना है, उतरना है। ऐसा आपको पूरा 16 बार चढ़ना है और 16 बार उतरना है। अगर आपके यहाँ स्टेप्स नहीं है तो चेयर है, चेयर पे बैठना है, खड़े रहना है, बैठना है, खड़े रहना है, बैठना है, खड़े रहना है। यह शुगर के लिए सब में अच्छा ट्रिक है क्योंकि शुगर जो बढ़ती है रात में खाना खाने के बाद बढ़ती है। क्योंकि अपन 2 घंटे के बाद शुगर चेक करते हैं खाना खाने के बाद। तो उसके पहले अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी शुगर बढ़ने वाली नहीं है। वो वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, शुगर के लिए भी अच्छा है और बीपी के लिए भी अच्छा है। यह जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जैविक आहार सभी आप घर में कर सकते हैं। खुद के लिए अलग अलग पॉइंट है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरा सिर बहुत गर्दन दुख रही है, मैं चल रहा हूँ, मुझे अभी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो जो अपना अंगूठा है और जो सेंटर की उंगली है, यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग है। अगर आपका किसी का भी अभी नाक पूरा जाम हो गया है, नोज पूरा जाम हो गया है, तो यहाँ सेंटर पे एक उभरा हुआ भाग आता है अंगूठे पे, उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। उसके बाद सेंटर के उंगली का भी उभरा हुआ भाग अच्छी तरह से प्रेस करना है। बहुत सिर दुख रहा है, बहुत सिर दुख रहा है, अभी क्या करते? तो ये पूरा जो नाखून से लेके ऊपर का भाग आगे से और पीछे तक अच्छी तरह से प्रेस करना है, पूरी तरह से। आप जगह पे अच्छे हो गए, मगर उसको 1-2 बार नहीं, अच्छा 5 मिनट जोर लगा के, गुस्सा लगा के पूरी तरह से प्रेस करना है। मगर कोई भी काम करते वक्त आप योगा कर रहे हो, आप डाइट ले रहे हैं, आप एक गोली खा रहे हैं, मगर सभी आप एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, जैविक आहार ले रहे हैं, मगर उसी के साथ साथ आपको सकारात्मकता बहुत जरूरी है। आप योगा करते हैं और दिल में कहते हैं मैं भी योगा कर रहा हूं, मगर मैं अच्छा होगा क्या? अगर आपको वहां पर क्वेश्चन मार्क आया तो उसका अपने को फायदा होता नहीं है। इसीलिए आप जो भी कुछ करना चाहते हैं
उसके लिए आपको पहले पॉजिटिविटी, सकारात्मकता सब में जरूरी है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे। हेलो 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 मैम, हेलो। जी सुनीता जी, कुछ नहीं, उनका अपने आप ही माइक चालू था। तो अगर आपको किसी को क्वेश्चन आंसर करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी। तो पॉजिटिविटी सब में जरूरी है। कोई भी काम करना है, आप घर के बाहर जा रहे हैं मगर आप अच्छा तरह से सोचेंगे, मैं पूरी तरह अच्छा हूँ, मैं पूरी तरह अच्छा हूँ, मेरा पूरा शरीर अच्छी तरह से काम कर रहा है, मेरी पूरी बॉडी अच्छी तरह से हिल रहे हैं, मैं एक परम पवित्र पावन आत्मा हूँ, मैं एक परम शक्तिमान आत्मा हूँ। अगर आप यह दिन बार सोचते हैं, 3-3 बार, 5-5 बार सोचते हैं, तो अपनी बॉडी पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करने लगती है। बोलिए मैडम, क्या आगे लूं मैं? हाँ जी जी। जी धन्यवाद डॉक्टर सुनीता जी, आपने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया, बहुत सुंदर आपने लेक्चर दिया आज अभी अपने आहार पर, और उसी के साथ एक्यूप्रेशर, पंक्चर के बारे में भी आपने बहुत सुंदर तरीके से सदन में आज, और दूध के बारे में भी जानकारी दी कि हमें, और फिर उसी के साथ घर में भी हम कैसे प्रकार से जैविक खाद तैयार कर सकते हैं, और जैविक खेती कैसे कर सकते हैं, वो किचन गार्डनिंग के बारे में भी बताया। सदन में सभी को आपने बहुत सुंदर तरीके से अवगत कराया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सदन में कोई भी डॉक्टर सुनीता जी से सवाल करना चाहते हो तो सादर आमंत्रित है। जी नमस्कार। जी नमस्कार सुनीता जी। बनी सिंह भैया जी, सादर आमंत्रित है। जी हमारा सुझाव यह था कि आप लोगों ने क्या ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है क्या ट्रेनिंग देने के लिए? सर, मेरा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, मेरा खुद का एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का सेंटर है। मैं डिवाइन भी हूँ, नेचुरोपैथ हूँ, मैं मसाजिस्ट भी हूँ अच्छी तरह से। मेरा पूरा ज्यादा काम एसिडिटी पे ज्यादा काम करती हूँ, और पूरे पैरालिसिस के सभी पेशेंट है अपने पास। और मैं जी सिखाती, हमारा अगर आप कोई सोचना चाहते हैं कि हमको सीखना है तो मैं आपको जी सिखा दूंगी, मगर कम से कम 10 जन चाहिए सीखने के लिए। जी 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 तो सीखने के लिए आपको वहाँ आना पड़ेगा, ऑनलाइन सिखाओगे? ऑनलाइन भी सीखेंगे, और अगर आपको दिक्कत नहीं होगी तो 2-3 दिन अपन ऑफलाइन क्लास लेंगे। अगर आप कहाँ है, यहाँ भी आ सकते हैं। जी 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 आपका नंबर ले लेंगे बहन रंजना जी से, फिर आपसे संपर्क करते हैं जी। 97। नहीं, वो रंजना बहन जी से ले लेंगे ना आपका नंबर। अभी अभी दे दीजिए सर। जी बोलिए, नंबर बोलिए आपका। 97 63 जी 55 जी 67 50। 67। हाँ, 50। जी 9763556750। जी धन्यवाद। थैंक यू। और किसी हमारे सदन में किसी भाई का कोई सवाल हो, आधे घंटे का भाई जी मेरा सवाल नहीं, मेरा जवाब है 2 लाइन का। जवाब दे दीजिए। हाँ, मुझे आप जवाब जवाब देना है, जवाब आज आप फॉर्म में हैं, आप जवाब दीजिए। आज जवाब दे दूं मैं। ये आपका भाई काम कर रहा है मेरे साथ लगातार अभी। स्वागत है। एक्यूप्रेशर बहन सुनीता जी के सम्मान में है असल में। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पर जिस प्रकार डाला है दागा जी ने प्रकाश, इसको अपनाकर हम कर सकते हैं अपना सर्वांगीण विकास। और दूसरी लाइन है, योग कक्षा आज हो गई है, योग कक्षा आज हो गई है सलीला पुण्य पुनीता, हम सब आभारी हैं आपके योगी बहन सुनीता। धन्यवाद। ओम प्रणाम।
बहुत सुंदर। अभिनंदन, तो बहुत सुंदर हीरालाल भैया जी। बहुत सुंदर आदरणीय हीरालाल जी, आपने आज हमारी गरिमा बहन जी और आदरणीय आज की चीफ गेस्ट सुनीता, डॉक्टर सुनीता जी के लिए आपने जो अपना कवित्व सुनाया। और दी आदरणीय डी शर्मा जी म्यूट है, कुछ बोलना चाहते हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी को प्रणाम। ये डॉक्टर सुनीता जी, एसिडिटी के को कुछ एक्यूप्रेशर से एसिडिटी हटती है क्या? सर हटती है, मगर उसी के साथ साथ आपको थोड़े से पत्ते पानी का भी सवाल करना है। एसिडिटी के लिए आपको प्रॉपर मसाज की जरूरत है। उसके साथ साथ अपना जो हैंड है, यहाँ पर अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ एसिडिटी का पॉइंट है। ये दायां हाथ या बायां? दोनों हाथों पे है। अच्छा, एसिडिटी बोले तो अगर आपको मूलव्याध है तो वो भी एसिडिटी की काम है, एसिडिटी से ही बढ़ता है। और माइग्रेन है वो भी एसिडिटी से ही होता है। अच्छा। ये बहुत तो सारे अगर लोगों को आपको एसिडिटी की आपको समस्या है, बहुत लेकिन वो आजकल इसका जो सेवन है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, जंक फूड खाया जा रहा है। तो इसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करना हमारा एक उद्देश्य है। मुझे स्वयं खाली पेट में एसिडिटी होती है क्या? खाली पेट में दर्द होता है 4 बजे, सुबह 4 बजे एसिडिटी है वो एसिडिटी है क्या? नहीं सर, अगर आप खा रहे हैं 4 बजे, अगर आपको चेस्ट में दर्द हो रहा है, नहीं, मॉर्निंग मॉर्निंग 4 बजे कहाँ पर दर्द होता है आपको? खाली पेट दर्द होता है, पेट में खाली पेट दर्द होता है। तो पानी आपको पियो तो आपका पानी पिएंगे, नहीं पानी पिएंगे तो वो आपका हट जाता है फिर। तो सुबह आप पानी थोड़ा निहार पेट पीना ही है आपको। पानी मुंह धोने से पहले पानी पीना ही है आपको। जी जी जी। और रोज पानी पीना है। ठीक है। 1 गिलास से लेकर 1 तो गर्म करके पीजिए, थोड़ा सा कोमट करके, नहीं तो फिर ठंडा पानी चलता है तांबे के बर्तन का। सिर्फ तांबे के धूप में बर्तन का तांबे का ठंडा बर्तन पानी। यूज नहीं करना है। बाकी दोनों महीनों, दोनों ठंडी में और बारिश में यूज करना है तांबे का बर्तन, मगर धूपकाले में तांबे का बर्तन का पानी नहीं पीना, उससे हीट ज्यादा बढ़ती है बॉडी में। ठीक है, धन्यवाद जी, नमस्कार। ओम सुनीता जी, ओम सुनीता जी, नींद के लिए और पेट के लिए कौन सा पॉइंट है? नींद कम आती है। कमर के लिए? हाँ, कमर के लिए और पेट के लिए, और नींद कम आती है। नींद कम आती है, ओके। नींद के लिए आपको जो यहाँ का ब्रेन है, ऊपर का सहस्त्रार चक्र है, हाँ, पूरे बॉडी पे है ना। हाँ। अपन एक बार हील करेंगे पूरे बॉडी के, अपन पॉइंट प्रेस करेंगे 5 मिनट में। मैं आपको सबको पॉइंट बताती हूँ। तो नींद के लिए भी होगा और पूरे बॉडी के लिए भी टैपिंग सिस्टम, टैपिंग करना है आपको। तो अगर आप शुगर है, बीपी है, नींद की प्रॉब्लम है, नींद की दिक्कत है, इसको टैपिंग कहते हैं। तो अपने को पहले ब्रेन का पॉइंट बहुत जरूरी है। लंबी सांस लेना है और उसके बाद जो ब्रेन की तालू है, यहाँ से पूरी बॉडी को टैप करना है। 10 मिनट 5 मिनट अच्छी तरह से टैप करना है सोने से पहले। पूरे बॉडी को टैप करना है। उसके बाद नींद के लिए जो अंगूठा है, अंगूठे का ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरह से प्रेस करना है। अंगूठे का पॉइंट और सेंटर पूरी उंगली जोर जोर से दबाना है। उसके साथ लंबी लंबी सांस लेके 11 ओंकार कहना है। ओंकार में अ उ म का उच्चारण आना चाहिए। अ उ म, अ को पूरा मुंह खुला रखना है, उ को आधा बंद रखना है और म को पूरा बंद रखना है। उसी तरह से आपको ओंकार करना है, गहरी लंबी सांस लेना है और ओंकार करना है। उसी के साथ साथ आपको उल्टी गिनती करना है। आप उल्टी गिनती करेंगे तो अपने को अच्छी तरह से नींद आएगी। उसके साथ कमर के लिए पॉइंट है, यह पेन किलर पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था।
और आपको मैंने यहाँ भी बोली थी कि आपकी कमर कहाँ दुखती है, नीचे से दुखती है क्या ऊपर से दुखती है। अगर पहले आप जहां पर आप हाथ से प्रेस कीजिए अभी मेरे सामने, तो कहाँ पर दुख रही है तो वो मुझे दिखेगा, मैं आपको बोलूंगी कि उसके लिए आप क्या कर सकेंगे। आप यहाँ से नीचे से, यहाँ नीचे एक होल है, यहाँ एक ऊपर उभरा हुआ बोन आया हुआ है, वहां से प्रेस करते जाना है, आपको समझेगा, जोर से दबाना है क्या कहाँ दुख रहा है, तुरंत समझता है। दुखता है क्या, पेन हो रहा है क्या वहां पर? हो रहा है। हाँ, हाँ, कहाँ पर हो रहा है पेन? यहाँ। लाइट चालू कीजिए बोले तो मुझे दिखेगा, आपका लाइट ऑन ऑफ है। यहाँ दुख रहा है, यहाँ। यहाँ पर दुख रहा यहाँ। है, हाँ, यहाँ। पीछे से, हाँ, यहाँ यहाँ दुख रहा है। हाँ पीछे से वहां दुख रहा है। तो आपका S1 S2 और नंबर L5 में दुखता है। हाँ हाँ, बराबर है? बराबर बराबर बराबर। हाँ, उसको आपको सेक लेना है, वालू का सेक लीजिए। अगर आपके वहां पर कोई सेंटर होगा एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का, तो आप वहां पर जाके 2-3 दिन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो आपको योगा है कम मनके के लिए बताए हुए हैं, डॉग पोस्चर है, मरकट आसन है, हाँ, करती हूँ, मरकट आसन बार बार करती हूँ। डॉग पोस्चर के आसन है उसके लिए, तो वो आपको मरकट आसन कमर के लिए जो आसन है वो करती हूँ मैं। कौन से आसन करते हैं? मरकट आसन, भुजंगासन, अर्धमच्छेंद्रासन, वक्रासन। कमर के लिए आपको एक डॉग पोस्चर के आसन करना है और सेतुबंध आसन करना है। हाँ, सेतुबंध आसन भी करती हूँ। हाँ, मगर आसन करते वक्त आपको सिर्फ आसन करना और छोड़ना नहीं है। ये नॉर्मल आप योगा करते हैं, उसके साथ साथ तुमको जो मरकट आसन है, सेतुबंध आसन है, डॉग पोस्चर के आसन है, हाँ वह आसन आपको अभी आज भी 2-2 मिनट तक स्थिर रखना है आपको। और वैसा दिन में आपको 4 से 5 बार करना है। हर 2 घंटे में आपको आसन करना है। अगर आपको जो दिक्कत है, नॉर्मल योगा आप सुबह करते हैं उतने ही आसन करते हैं, मगर अपनी कमर दुख रही है, अपने को हैंड है, अपनी की गर्दन की दुख रही है, स्पॉन्डिलोसिस है, उसके लिए जो अलग अलग एक्सरसाइज है वो हर 2 या 3 घंटे से 10 मिनट का टाइम निकाल के आपको करना है। दिन में 4 से 5 बार होना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, और स्थिर रखना है। तो आज अपन 30 सेकंड स्थिर रख रहे हैं, तो ऐसा 2 मिनट तक स्थिर रखना है अपने को वो आसन। तो उसका अपने को बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा, बराबर। हम नहीं तो थोड़ा क्या करते थोड़े हैं, अपन के योगा लिए करते करते हैं, हैं ना। योगा हाँ, ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपन रोज योगा करते हैं, मगर अपन क्या करते हैं, अपने को जल्दी रहती है, अपन क्या सोचते हैं, नहीं पूरे आसन अपना होना चाहिए, अपना जो 39 आसन का पैक है वो होना चाहिए। वो नॉर्मल आसन हो गए, वो खुद के पूरे बॉडी के लिए हो गए, मगर अपने को जो जो शरीर में जो जो दिक्कत है उसके लिए अलग अलग आसन, जो आसन का पैक है वो सेपरेट, मनके का अलग है, वेट लॉस का अलग है, शुगर का अलग है, वो सभी आसन आपको हर 2 घंटे से खुद के लिए करना है। ओम ओम, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपको, आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। और हमारे किसी भाई बहन का कोई अगर विशेष कोई सवाल हो अगर डॉक्टर सुनीता जी से, तो सादर आमंत्रित है, नहीं तो मैं आगे क्लास को ले जाता हूँ। हेलो, ओम। जी आदरणीय सुदीप राज जी। ओम। आदरणीय, ये कमर में दर्द नहीं, जकड़न होती है, अच्छा, उसके लिए क्या करना है?
कमर में जो जकड़न है, तो अगर अपने को कुछ मालूम नहीं कहाँ पर जकड़न है, कहाँ हो रहा है, उसके लिए आसन के साथ साथ आपको रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है, रिवर्स। और रोज सभी को कहते हुए क्या 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को आपको रिवर्स चलना है। ठीक है। उल्टा चलने के साथ साथ जो पीछे का हैंड है, एक सिस पेंसिल आती है अपनी, वो लकीरें वाली सादी सिस पेंसिल, उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। नहीं तो ये हाथ से लेके पूरे पॉइंट आपको प्रेस करना है या हाथ पे, और जहां पेन हो रहा वहां पर मेथी दाना लगा देना है सेलो टेप से। माइक्रो टेप आती है कॉटन कागज की, उससे आपको लगा देना है। ठीक है। यहाँ पूरी प्रेस करना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सुबह दोपहर शाम हाथ से अच्छी तरह प्रेस करना है, यहाँ से लेके दोनों साइड में। यहाँ एक लकीर आती है, बोन है, उसके बाजू में भी गड्ढा है, ये साइड में भी गड्ढा है, उसको प्रेस करते करते जाना है। और आसन भी करना है आपको, सेतुबंद आसन करना है, डॉग पोस्चर करना है। सेतुबंद और डॉग पोस्चर के आसन करना है। मालूम है डॉग पोस्चर के आसन? नहीं। मैं बताती हूँ आपको। सुनीता जी, आपका फोन नंबर भी फिर एक बार दे दीजिए। 97 97 63 63 55 हाँ हाँ 55 7 हाँ 67 67 हाँ 50। 50 हाँ। ओके, धन्यवाद। हाँ, तो डॉग पोस्चर बोलते एक मार्जर आसन करना है, उसके साथ साथ ये डॉग पोस्चर का आसन है। एक तो मार्जर आसन है, रेखा जल्दी आओ 1 मिनट। वापस ऊपर लेना है। मगर यहाँ पर भी अपने को अगर आप आसन करते हैं तो यहाँ रुकना है, काउंट करना है 30 सेकंड। उसके बाद पूरी बॉडी ऊपर लेना है, उसके साथ साथ पूरा पैर सीधा करना है और रुकना है आपको। एक हाथ एक पैर, पहले सिर्फ पैर से लीजिए, हाथ पे बैलेंस नहीं होगा एक हाथ पे। उसके बाद एक हाथ एक पैर। उसके बाद इसी आसन पे ऊपर आना है आपको। बॉडी स्ट्रेच करना है, उसी के साथ नीचे आना है, हाथ घिसते हुए शशकासन में। वापस हाथ को लेते हुए। यह आसन करते वक्त आपको रुकना है 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड 3 सेकंड तक। मार्जर आसन है, डॉग पोस्चर के जो आसन है वो मन के लिए सब में अच्छे आसन है। और उसी के साथ साथ सेतुबंद आसन, पवन मुक्तासन और मरकट आसन। मरकट आसन के 4 5 6 नमूने हैं, 6 टाइप आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आज हमें अभी हमारे हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर डी शर्मा ने, और महाराष्ट्र से आदरणीय बहन प्रणाली जी ने, और मध्य प्रदेश से आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने आपसे डॉक्टर सुनीता जी से क्वेश्चन किया, और कई हमारे भाई बहन जो सदन में उपस्थित थे उनको उसका समाधान स्वतः ही मिल गया। और चूंकि आपका नंबर स्क्रीन पर बहन जी रंजना जी ने डाल दिया है, और सभी लोग जो है उसको सबने नोट भी कर लिया है। बहन जी अपना समय भी बता दें कि कब संपर्क कर सकते हैं, अगर जब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और व्यक्ति कब आपसे सलाह ले सकते हैं। सर आप फोन कीजिए, अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं बोल दूंगी क्या मुझे आपको, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। जी धन्यवाद। और मैं आदरणीय सर ये हम चाह रहे हैं कि मैडम जी कभी एक ऐसा एक्यूप्रेशर के ऊपर कोई ऐसी ट्रेनिंग या सेमिनार बताएं जिससे 10-12 लोग 15 लोग भी कह रहे हैं, तो हमें समय दें। चलेगा सर, आप हाँ। एडजस्ट कीजिए और मुझे बोलिए, मैं आपको समय दूंगी।
बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं धन्यवाद। सदन को सभी को अपने को एलोपैथी से दूर करना है। एलोपैथी के से पूरी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां, पर एक अगर आप सिर की गोली लेती है तो कमर दुखती है, कमर की लेती है तो किडनी फेल होती है, शुगर की लेती है तो किडनी पे प्रेशर आता है। अगर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योगा और युक्ताहार से अपनी बॉडी अच्छी तरह काम करने लगती है। जी धन्यवाद। आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर सुनीता जी से निवेदन कर लेंगे कि इसी क्लास में अभी हम आदरणीय श्री बबन जी के को सुनेंगे, और इसके उनके द्वारा मैं चाहूंगा कि उनकी अनुमति अनुसार डॉक्टर सुनीता जी का 2-3 दिन का जितना भी समय हो सके सदन में सभी लोग उपस्थित रहें, और एक एक शरीर के एक एक अंग का एक्यूप्रेशर के बारे में आपके द्वारा सबको ज्ञान मिले और सबको इसका प्रशिक्षण भी मिल जाएगा। तो मैं आदरणीय श्री पवन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। आज बहुत सुंदर आज की हमारी मुख्य अतिथि सुनीता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपके द्वारा जो बताई गई छोटी छोटी टिप्स, जानकारी और आपके अनुभव के आधार पर, और हमारे साथियों के द्वारा जो मांग की जा रही है, जो आपसे संपर्क भी करेंगे, ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अभी जो हम योगाहर का जो उत्सव करने वाले हैं, उसमें जब हम योग करते हैं तो ऐसा भी अगर कुछ संयोग बनता है और सुनीता जी के साथ मिलकर के भी अगर उसी समय पर हम कुछ कार्य ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि कितनी दूरी है नर्मदापुरम और यहाँ की अहमदनगर की जहाँ पर आप हैं, तो ऐसी अगर व्यवस्था होती है तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन बहुत सुंदर तरीके से इस तरह से जो आज आपने कराया और जानकारी दी, सभी लोग उत्साहित हैं और इसके बारे में अभी और विचार करेंगे। जो साथी आपके साथ वार्ता करेंगे अलग से, फोन से, दूरभाष से, तो उनके साथ जो भी होती है तो आने वाले दिनों पर इस पर और चर्चा करती है। मेरा कुछ एक सुझाव इस तरह से भी था कि हम जब अपना योगा का उत्सव मना रहे होंगे या फेस टू फेस मिल रहे होंगे, उस समय ऐसा कुछ भी करने का, ऐसे सुनीता जी जैसे हमारे मुख्य अतिथि और भी जो हमारे मुख्य अतिथि इस तरह से जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भोजन के बारे में, अन्य चीजों के बारे में जानकारी दी है, उनको भी विशेष रूप से बुलाने के बारे में सोचा जा सकता है। और इसी तरह से आज की जो हमारी योग कक्षा रही वो भी बहुत सुंदर रही। हमारी बहन ने बच्चों के साथ काम करती हैं, तो निश्चित रूप से जब बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम उनके साथ, मेरा रिक्वेस्ट होगा मुकेश जी से कि आप उनका पूरा जो है ना एड्रेस ले लीजिएगा, फोन नंबर के साथ साथ मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं अपनी टीम को अलाइन करूंगा और उनको मेरा मानना है कि उनको हम ये जो सांप सीढ़ी का खेल हमने बनाया है, साथियों को भी वितरित किया है, तो उनको भी हम दे सकते हैं, जिससे कि वो भी अपने बच्चों के साथ, जब हम जैविक भोजन के बारे में बातचीत करते हैं तो खेल खेल में बच्चों को भी वो खिला सकें और आने वाले दिनों पर उसके जो भी अनुभव होते हैं उसके बारे में भी बता दें। मेरी टीम अभी पिछले कई दिनों से गांव गांव में जाकर के ट्रेनिंग कर रही है, जैविक खेती के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और जब भी हम किसान के साथ बातचीत करते हैं तो उनको समझ में आसानी से नहीं आता अगर हम खाली लेक्चर पर आधारित अपना उद्बोधन करते हैं। तो उनको खेल खेल में सिखाना है, उनके साथ उनकी समस्या का पूछना है, उसका समाधान करने के तरीके दिखाने हैं, उनको टेक्नोलॉजी भी दिखानी है कि तकनीक से कैसे वो स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसी कड़ी पर हम इसके ऊपर भी कार्य करेंगे और उनको हमारे योग शिक्षक आज की, उनको उनकी इतनी मधुर वाणी थी कि उसको देख करके ही हम उत्साह से भर गए और सभी लोग को बहुत आनंद आया। तो इस तरह से उनको भी हम सहयोग करेंगे। तो इस तरह से हम कार्य करते हुए धीरे धीरे अपने 500वें दिवस की तरफ कर रहे हैं, जिसको कि हम अभी ऑनलाइन करेंगे और जो हम उत्साह के रूप में फेस टू फेस बुलाने की बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है उस पर काफी कुछ तैयारियां रोज चल रही हैं। तो मैं वो मीटिंग का लिंक है, मैं कई बार ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप सब लोग मिलकर के तैयारी कर रहे हैं, उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं, उस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही है, उसकी कौन किस जगह पर जो व्यवस्थाएं करने की बात है, उस व्यवस्था को बनाने के लिए सब लोग
दिल से, खुले दिल से इस तरह से जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार से जो हमारा स्नेह बना हुआ है एक दूसरे के प्रति, उससे भी मिलकर के हम आगे इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार से रोज नए मुख्य अतिथि, रोज नए योग शिक्षक उनके साथ मिलकर के कुछ न कुछ नया ग्रहण कर रहे हैं। तो इस कार्य को निरंतर करते हुए, अपनी गुणवत्ता बनाए रखते हुए, अपने कार्यक्रम की गुणवत्ता, अपने कार्यों की गुणवत्ता, और इस तरह से इस कार्य को आगे हम जो बढ़ाते जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम आप सब लोग इसमें बधाई के पात्र हैं। मुझे इतना ही कहना है। आज समय भी हो गया है, आगे फिर से प्रवास के लिए जाना है। आज और कल प्रवास में हूँ और कल कोशिश करूंगा कि ज्वाइन करूं, लेकिन आप सब लोग इस तरह से अपने कार्य करते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद। ओम नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आप पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आपका संबोधन था और आपके नेतृत्व में ये दैनिक योगहर कार्यक्रम आज 500 दिन पूर्ण करने जा रहा है। मैं डॉक्टर सुनीता जी और आदरणीय बहन गर्मा जी को बताना चाहता हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम सफलता की ओर चल रहा है और आपका स्नेह इस पूरे परिवार को, बिल्कुल जैसे मुखिया का अपने माता पिता का स्नेह होता है, बड़े भाई का स्नेह होता है, इस प्रकार का स्नेह हम सबके साथ है। हमेशा हम सब ने जब भी जो भी इच्छा की व्यक्त की है, आपने अपने मुखिया होने के नाते और बड़े स्नेह के साथ उसको पूरा किया है। जब भी कोई भी सदन में उपस्थित हमारे भाई बहनों की इच्छा होती है कि हमको फेस टू फेस मिलना है, आपस में एक दूसरे से सभी योगाहार कार्यक्रम के जो सदस्य योग शिक्षक के रूप में और चीफ गेस्ट के रूप में जो लगातार मिल रहे हैं, जैसे आज डॉक्टर सुनीता जी मिली हैं, हम सबको मिलने का बड़ा उत्सुकता होती है कि आपस में मिलें, चर्चा करें, बैठें। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है आने वाले समय में, कि वो नर्मदापुरम में प्रस्तावित है कि माँ नर्मदा जी का दर्शन, स्नान, और वहीं पे हम 2 दिवसीय कार्यक्रम करें जहाँ पे सारे किसान, वैज्ञानिक, डॉक्टर, आयुर्वेद और सभी प्रकार की चर्चाएं हों। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम जो चल रहा है, जैसा आदरणीय पवन सर जी ने बताया, और लोग उत्साहित हैं, उसकी तैयारी चल रही है। कल भी हमने संवाद किया और आज भी हम इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं सभी से कि व्यक्तियों का वहाँ पहुँचने वाले व्यक्तियों का निश्चित है कि समय ले लें कि कौन कौन व्यक्ति कहाँ से पहुँचेगा। ये संभवतः अक्टूबर में होगा और हमारे नीलकंठ सावले जी ने 2 तारीख का प्रस्ताव दिया है, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को सेकंड सैटरडे है और 9 अक्टूबर को रविवार है, यानी दोनों दिन छुट्टी का दिन पड़ता है और दीपावली और नवदुर्गा के बीच में, दशहरे के बीच में ये समय है। तो संभवतः इसमें हम आदरणीय पवन सर जी से निवेदन करेंगे और सभी से कि इसको फिक्स करने का कष्ट करें। कल शाम को बड़े गर्व की बात है कि परम पूज्य स्वामी जी ने कल शाम को 7 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग ली और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि 5 बड़े उद्देश्य तय कर दिए हैं उन्होंने संगठन को, जो आज हम 18 साल 2005 से 18 वर्ष तक इस स्थिति में लाए हैं। उन्होंने 2 साल में इस स्थिति को डबल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योग की कक्षाओं को पतंजलि की आत्मा बताया है, पतंजलि का और तीर्थ बताया है, शक्तिपीठ बताया है कि हमारी जो योग कक्षाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आज पतंजलि की पहचान विश्व में हो रही है। परम पूज्य स्वामी जी जो कर पा रहे हैं वो योग कक्षाओं की वजह से कर पा रहे हैं और लगभग 10 लाख योग कक्षाएं संचालित हैं, जिनमें 1 लाख निरंतर योग कक्षाएं जो चल रही हैं। 10 लाख तक पहुंच गई थी संख्या, लेकिन परमानेंट चल रही हैं। योग कक्षाओं का विस्तार योग जीवन में अपनाने का उन्होंने जो सार्थकता बताई है, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का भी आह्वान किया है। परम पूज्य स्वामी जी ने कहा है कि जो भाई बहन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में हमें समय देना चाहते हैं, इस राष्ट्र सेवा को देना चाहते हैं, वो कम से कम अपना नाम और मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें। उनके लिए जैसे अगर उनके पास कोई प्राइवेट उनका वाहन है, मोटरसाइकिल है, कार है, उसके लिए भी साधन पतंजलि के द्वारा किया जाएगा और उनको लास्ट जो समय रहेगा उसमें पतंजलि में आश्रम दिया जाएगा और वो अपने घर पर रहकर भी सेवा कर सकते हैं। 1 करोड़ तक प्रमाणिकता के साथ कोई बात पहुंचाते हैं तो वह 100 करोड़ तक पहुंच जाती है। परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कि हम 1 करोड़ भाई बहन ऐसे तैयार करें देश में ताकि हमारी बात 100 करोड़ तक पहुंच जाए
और ये पहुंचेगी, जिसमें योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा, जैविक खेती की बात हमको देश के 100 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचाना का लक्ष्य उन्होंने दिया है। उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी ने लगातार आने वाले 10-20 वर्ष में 500 करोड़ आबादी इस देश की हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने अपना विजन तैयार किया है कि हम जो है लगातार योग क्लास से का विस्तार, योग शिविर लगा करके, हम जैसे दैनिक उपहार कार्यक्रम चल रहा है, इस प्रकार के हम लगातार कार्यक्रम करते हुए ऐसे युवक युवतियों के घर गुरुकुल और उन्होंने कहा कि जब हम घर से निकले थे तो घर से निकल के हम गुरुकुल गए, गुरुकुल से हम जो है हिमालय गए और हिमालय से हम हरिद्वार गए, हरिद्वार से अब हमें हरिद्वार तक पहुंचना है। ऐसा उन्होंने लक्ष्य और संकल्प लिया है। पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की एक विशेष भूमिका रहेगी, ऐसा परम पूज्य स्वामी जी ने कहा है। सदन में भी हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जो पूर्ण राष्ट्र सेवा के लिए पूर्ण समर्पित भाव से अपना समय देना चाहते हैं, तो वह जरूर अपने दैनिक उपहार कार्यक्रम के माध्यम से, आदरणीय पवन सर जी के माध्यम से, अपने परम सिद्ध आचार्य जी के पास, परम पूज्य स्वामी जी के पास वो नाम पहुंचे कि हमारे दैनिक उपहार कार्यक्रम के सदस्यों के द्वारा इतने पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को प्रस्तावित किया गया है और जो चरित्र, व्यक्तित्व और नितत्व हमारा अच्छा हो। पतंजलि शिक्षा समिति बनाने का भी उन्होंने आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हम पतंजलि योगपीठ से एक पतंजलि शिक्षा समिति बनाएंगे जो गांव-गांव तक बनेगी, जिला स्तर तक बनेगी। जिला स्तर तक एक पतंजलि शिक्षा समिति बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हमारे भाई बहन रहेंगे, जुड़ेंगे, जिनका विचार, संस्कार, मर्यादा और समर्पण भाव रहेगा, ऐसे व्यक्तियों को हमें जोड़ना है। और जो मान्यता वाले स्कूल हैं उनमें हम जो है पतंजलि शिक्षा समिति के माध्यम से अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड का उसमें हम फ्रेंचाइजी देंगे। इसका काम आदरणीय MP सिंह जी देख रहे हैं और उनके साथ 4000 लेक्चर्स काम कर रहे हैं, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड पर लगातार कार्य हो रहा है। जिला स्तर पर पतंजलि शिक्षा समिति का निर्माण करना उनका मुख्य लक्ष्य रखा है। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि हम गांव-गांव तक, हम अभी पहले 100 एक चलित मोबाइल भारतीय चिकित्सा के 100 वाहन तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम जो है रक्त मोक्षण, बात मोक्षण, श्रृंगी, बस्ती, नस्से, स्टीम, मसाज, लीच, कर्णपूर्ण और विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो हम बड़े बड़े शहरों में जाकर के हम दो गाड़ी रखेंगे। एक गाड़ी में रहेगी अपनी पूरी आयुर्वेदिक औषधालय की दवाइयाँ और एक गाड़ी में रहेंगे 7 व्यक्ति, जिसमें हमारे डॉक्टर रहेंगे और थेरापिस्ट रहेंगे और प्रशिक्षित कार्यकर्ता रहेंगे और योगाचार रहेगा। एक युवक होगा जो कठिन से कठिन आसन लगा लेता है, क्योंकि वो अपने आसन का प्रदर्शन करेगा, योगाचार योग कराएगा और हमारे थेरेपिस्ट और जो डॉक्टर हैं वो वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। ऐसा परम पूज्य स्वामी जी ने कल हम लोगों को बताया है कि औषधि वाहन के साथ हम 100 वाहन देश में निकाल रहे हैं। जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली है, बंबई है, कलकत्ता है, महाराष्ट्र है, बड़े बड़े नागपुर है, जैसे मतलब बड़े बड़े शहरों में एक वाहन हम माने लगातार 2 वाहन का एक टीम बन गई है। 7 व्यक्ति रहेंगे और औषधालय हमारा साथ में रहेगा। वो वहां जाएंगे और वहां पहले से सारी सूचनाएं पहुंच जाएंगी कि यहाँ हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो हम पहले प्रचार करेंगे और फिर जो है हम वहां तक अपने वाहन पहुंचाएंगे। इस देश में हम आयुर्वेद और योग और स्वदेशी और भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा की अलख जगाने के लिए हम यह काम परम पूज्य स्वामी जी एक टीम पर 2-3 लाख रुपया खर्च करने को तैयार हैं और इसका लगभग 5000 करोड़ का खर्च होने वाला है जो परम पूज्य स्वामी जी करने वाले हैं। उसमें परम पूज्य स्वामी जी ने जो कहा है कि हमारी अभी 20,000 बहनें कक्षाएं चला रही हैं और 20,000 हमारे भाई, यानी 40,000 कक्षाएं जो चल रही हैं, उनमें योग शिक्षक को 20% की जो हमारे जो कक्षाएं चल रही हैं उनमें जो हमारा पतंजलि का उत्पाद है जो हम रिटेलर को देते हैं 20% की छूट परम पूज्य स्वामी जी ने देने की बात कही है कि जो हमारा योग शिक्षक योग कराएगा अपनी योग क्लास में, उनको जो समाधान देगा, उनको जो दवाएं देंगे, उनका 20% योग शिक्षक को छूट देंगे। और जो मल्टी लेवल मार्केट के हिसाब से उन्होंने कहा है। और
1 लाख करोड़ सेवा कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड में लगाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। 1 से 2,000 करोड़ रुपए योग का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है वह शीघ्र 2 महीने का उन्होंने समय दिया है कि 2 महीने में हमें हर हालत में इसका विस्तार करना है। छोटी छोटी उन्होंने कहा है कि हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तो हमें गलतियां नहीं करना है, हमें सतर्क रहना है, हमें अपने अनुशासन में रह करके और विश्वास और समर्पण के साथ काम करना है। 5 वर्ष में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का निर्माण करने का उन्होंने बात की है। तो ये तमाम चीजें जो परम पूज्य स्वामी जी ने कल बोला है कि जो गांव हमें 100 वाहन हम जब देश में पहुंचाएंगे तो इसका अलग ही असर पड़ेगा। पतंजलि, जैसा हम बोलते हैं कि पतंजलि भारत का भविष्य है, आप पतंजलि के एक सदस्य हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी से कि जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान सहयोग देना चाहते हैं वो सूची बना लें और सूची बना करके उपलब्ध करा दें, वो हरिद्वार पहुंच जाएगी और उनके लिए इससे बड़ा और सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता है। तो ये आम परम पूज्य स्वामी जी का जो संदेश कल हमको प्राप्त हुआ वो हमने सदन में रखा। शायद दीदी शर्मा जी उस कार्यक्रम में जुड़े थे और भी हमारे साथी उस कार्यक्रम में जुड़े होंगे। तो आप में आगे जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए सभी लोग जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि उनका भी 2 मिनट हमारा मार्गदर्शन मिल जाए और फिर आगे हम इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया भाई ने। कल स्वामी जी का कार्यक्रम हम अच्छी तरह नहीं सुन पा रहे थे नेट के कारण, तो आपने जो इसकी समरी हमसे आज दी है उससे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहन जी। और ये हमारे चूंकि कल स्वामी जी ने जो मीटिंग ली थी संगठन की, तो और सभी भाइयों को जोड़ा था उसमें, और ये इससे लग रहा है कि परम पूज्य स्वामी जी बोले कि मैं मुंबई जा रहा था, 2 घंटे जो प्लेन में रहा, उन परम पूज्य स्वामी जी दिन रात कुछ ना कुछ अपने लिए सोच रहे हैं और सोचने का उन्होंने जो कल बताया और लगातार वो और मीटिंगें लेंगे। तो हम सबको पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकाल के लाना है कि जितने भी अधिक से अधिक पूर्णकालिककर्ता मिल जाए अपन को, तो ये इससे जो है परम पूज्य स्वामी जी अपना लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी पॉलिसी बोलो या जो प्लानिंग बोलो बाबा जी ने किया है और जो संदेश दिया है तो निश्चित वो क्रांतिकारी है कि भारत में और उसके बाद सारे विश्व में एक क्रांति आएगी। मैं निश्चित रूप से ये बोलना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा योगदान दे रहे हैं तो उसमें काफी सारे 10 साल से इनका हम यूटिलाइजेशन ले कई लोग चाहते हैं कि उनको आवाज नहीं आती है, अच्छी आवाज नहीं आती है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आता है। हेलो, क्लियर नहीं आती। हेलो आ रहा है, अभी आवाज आ रही? अब आ रहे हैं सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बाबा जी की कल्पना है बहुत अच्छी है और उसमें देश में कई सारे जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनका एक विजडम बैंक के तरह से उपयोग वो देना चाहते हैं, वो अपनी सेवाएं देनी चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है कि जो पूरा बिल्कुल यानी जिसको हम निस्वार्थ सेवा वाला बोले, तो निस्वार्थ सेवा देने का ये प्लेटफॉर्म अभी बाबा जी अगर देते हैं निश्चित रूप से, तो कई सारे लोग जो है क्या इस तरह से बहुत सारे हैं भारत में, तो सेवाभावी लोग है ही, तो वो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। मैं ये अभी इतने ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर जिले की जो भी समिति है, अपनी किसान समिति बोलो या फिर योगा समिति बोलो या भारत स्वाभिमान की समिति बोलो, इनके जरिए हर जिले से ऐसे लोगों को सूचित किया जाए, तो हर जिले से निश्चित रूप से जो भी महिला समिति भी है तो इनके माध्यम से हर जिले से एनरोलमेंट आ सकता है
5-50 लोगों का एनरोलमेंट सेवा देने के लिए तो निश्चित रूप से आता है। बस यह पहल करनी चाहिए और उनको जो आपने 5 बिंदु बोले, शिक्षा से लेकर और बाकी भी इस तरह का कार्य है, तो इसका एक छोटा सा ड्राफ्ट बना के वो अगर व्हाट्सएप के माध्यम से या और माध्यम से पूरे हर जिले से समिति तक अगर पहुंचाया गया तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का एनरोलमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा और लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। एक बात और मैं भूल गया था कि परम पूज्य स्वामी जी ने ये भी कहा है कि जो युवा हैं, हमारे युवा साथी हैं, युवा भाई बहन हैं, जो उनको रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं, कि जो थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं उनको हम यहाँ हरिद्वार में प्रशिक्षण देंगे और उनको 12,000 से लेके 15-20,000 और 25,000 रुपए का वेतन देंगे और उनको रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था हरिद्वार में करेंगे। ऐसे भी भाई बहनों का उन्होंने आह्वान किया है कि अब वो आए और थेरेपिस्ट बने, ड्राइवर बने। जो 2 वाहन चलेंगे उन 2 वाहन के लिए 2 ड्राइवर की भी जरूरत है, यानी 200 वाहन इस देश में चलेंगे तो 200 ड्राइवरों की भी जरूरत है, 200 योगाचार्यों की जरूरत है, 200 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है, 200 डॉक्टरों की जरूरत है। ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने आह्वान किया है कि आइए और हम सब यहाँ प्रशिक्षण लेकर के और फिर देश में जाइए और भारतीय चिकित्सा और भारतीय शिक्षा की अलग जगाइए। ओम जी मुन्नीलाल जी, आपने जो बोला ना, बस ये सिर्फ एक रफ ड्राफ्ट के आधार पे या वहां से जो भी होगा वो एक ड्राफ्ट के हिसाब से भेज दीजिए और उसका प्रचार प्रसार कीजिए। निश्चित रूप से बाबा जी का सपना पूरा करने के लिए हजारों कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। और इसके ये प्लानिंग की अगर कोई जरूरत हो तो निश्चित रूप से हमने तो अब पूरी जिंदगी प्लानिंग में गई है, स्टेट प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग, तो जिंदगी गई है। तो हम ये हमारी भी सेवा जो है वो इस तरह के आयोजनों को और देश कार्य के प्रति समर्पित करने के लिए लोगों को जोड़ने में हम भी निश्चित अपना योगदान देंगे। निश्चित रूप से मैं खुद से ही शुरुआत करता हूँ, तो इस तरह से बिल्कुल कि जहां जहां जरूरत हो वहां पे हम अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहने वाला था कि आपका मार्गदर्शन मिल जाएगा वहाँ, तो निश्चित है कि परम पूज्य स्वामी जी से आपकी भेंट हो जाए और आप अपना मार्गदर्शन देंगे वहाँ, अच्छा लगेगा। क्योंकि वहाँ आदरणीय हमारे पवन सर जी हैं और वहीं आप जो है अपने कार्य में लग जाएं तो आपका अच्छा रहेगा। और नए लोगों की, हम जितने भी हैं सदन में उपस्थित हैं, सभी जो भाई बहन ऐसे युवा हों, युवतियाँ हों और पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में सेवा देना चाहते हों, वो उनकी सबकी सूची बना लें और हम जो है इसका एक मैसेज बना के डाल देते हैं। जी धन्यवाद। अब आज की इस देने के उघार कार्यक्रम का जो है समापन का समय हो गया है, बाकी अपनी तैयारी चल ही रही है। मैं चाहूँगा कि आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी आएँ और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। ओम जी ओम। आज की योग कक्षा अत्युत्तम रही। गरिमा बहन जी ने बहुत अच्छी तरीके से योग कराया। उसी प्रकार हमारी मुख्य अतिथि महोदया ने जो हमें एक्यूप्रेशर और विभिन्न टिप्स दिए वो भी बहुत जीवन के लिए उपयोगी रहे हैं। आपने जो जानकारी दी कि आचार्य जी ने, बाबा जी ने जो हमें संदेश दिए हैं उन संदेशों का हम पालन करेंगे और लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। इस तरह से हम अपने जैसे मैंने तो अपना नाम भोपाल में ही लिखा दिया है, आदरणीय दुबे जी ने अभी और घोषणा कर दी, तो इस तरह से ये कारवां निश्चित रूप से बढ़ेगा। आज के सदन में उपस्थित आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय मुन्नीलाल जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप उनियाल जी, नीलकंठ सावले जी, ओंकार नाथ जी, पंडित वारंगे जी, पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रदीप राज वर्मा जी, प्रकाश संगोड़िया जी, प्रांजल मराठे जी, रजत चौधरी जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रंजना किन्हेरकर जी, रवि आदित्य जी, शरद वर्मा जी, सुजीता मेहरेत्रे जी, सुनीता डागा जी, उमा शंकर प्रसाद जी, विनोद भट्ट जी और योगाहार ARC और जो लोग लेफ्ट हो गए हैं उन सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम में जुड़े। ओम धन्यवाद। धन्यवाद मेहरा जी। और हमारे
आज की योग शिक्षक आदरणीय बहन गरिमा जी ने बाकी में गरिमा रखी, गरिमा बढ़ाई हम सबकी, और हमारी डॉक्टर सुनीता जी ने जो हम सबकी समस्याओं का, जो आज जनरली समस्याएं हो गई शरीर की, हर व्यक्ति के पास ये समस्याएं हैं जिनका समाधान आपने बताया, और ये समाधान और जरूरत पड़ेगी अभी मैं समझ रहा हूं। तो मैं डॉक्टर सुनीता जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब संपर्क करेंगे, जैसा हमारे आदरणीय पवन सर ने बोला। आपकी जी, आपका स्वागत है। आप और मैं सेवा देने के लिए भी तैयार हूँ शिक्षा समिति के साथ। सुंदर। आप अपना, आप कहाँ से हैं? आप गुजरात से हैं? महाराष्ट्र, अहमदनगर जिला। अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र से। वेरी गुड। तो वहाँ जो संगठन है अपना राज्य स्तरीय, उनसे उनको अपन को सूची बना के देना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर और इस संबंध में चर्चा करना है, ताकि ये राज्य और जिला स्तर तक सूची बनेगी, समितियां बनेगी, जिसमें लगभग 7 तक लोग रहेंगे इसमें समिति में। और अभी 2 महीने में पूरा काम करना है। परम पूज्य स्वामी जी ने दिया है कि 2 महीने में सब कुछ कर देना है, और ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत बड़ा निर्णय है देश के लिए जो परम पूज्य स्वामी जी ने रखा है। आगे 5 साल में, जैसा परम पूज्य स्वामी जी ने बोला था कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो गया है, 5 साल में इस देश की दिशा और दशा बदल के देंगे, वो दिख रहा है अब कैसा होगा। और आइए हम सब इस अभियान में लगे रहें। अच्छा लगा। आप इस कार्यक्रम में पुनः हम आमंत्रित करेंगे आपको, जैसा सर ने बोला है, तो आप जरूर जुड़े। धन्यवाद। ओम, सबको सादर प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम। ओम। धन्यवाद। रंजना बहन जी का धन्यवाद कि उन्होंने आपको जोड़ा और आज इस माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर आप आई और हम सबको ये लाभ दिया। और बहन रंजना जी लगातार खूब मेहनत करती हैं और कई लोगों से संवाद करती हैं, संवाद करने के बाद फिर उनको तैयार करती हैं और फिर इस सदन में जो है वो लाती हैं। ऐसा प्रयास भी एक ये धर्म का काम है, यह भी एक यज्ञ है, यह भी एक आहुति है। सिर्फ अगरबत्ती पूजा लगाने वाली आहुति नहीं है, ये मानव का कल्याण करने वाली आहुति है, जो आदरणीय बहन रंजना जी, मुकेश जी सब कर रहे हैं। इन सबको साधुवाद, सादर प्रणाम करता हूँ। ओम। 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 ओम ताई। ओम ताई। ओम सुजाता ताई। ओम। ओम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। धन्यवाद सुनीता ताई। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाली ताई। ओम। ओम। रंजना ताई, बहुत बड़ा काम